Today's topic is packing. In the formation of crystals, the constituent particles get closely packed together. यहाँ जो important word है that is closely packed. सिंपल सी टर्म है कि हमें क्या करना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करना है और अरेंज करके हमें क्या बनाना है, क्रिस्टल लैटिस बनाना है. तो क्लोजली पैक्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजली पैक्ड का मतलब है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस. ठीक है, क्योंकि अगर क्लोजली पैकिंग होगी तो जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. ठीक है, और डेंसिटी ज़्यादा होगी या आप बोल सकते हो ग्रेटर स्टेबिलिटी शो करेगा वो क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना. या बोल सकते हो कि वो क्रिस्टल ज़्यादा एफिशिएंट होगा. तो इसलिए जो पैकिंग है इट शुड बी क्लोजली पैक्ड होना चाहिए. तो व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ 3D क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3D क्रिस्टल. 3D क्रिस्टल का मतलब है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल. ठीक है, वी हैव टू स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, देर आर सम स्टेप. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पैकिंग इन 1 डायमेंशनल. Then second, packing in 2 dimensional, and the third one is packing in 3 डायमेंशनल. तो ये स्टेप्स हैं जिसमें हमें क्लोज पैकिंग करनी है. पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 1 डायमेंशनल में अरेंज करना है, देन 2 डायमेंशनल में अरेंज करना है, और फिर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 1 डायमेंशनल पैकिंग. अब देखो डायमेंशन से आप सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी अरेंज्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, इधर द वाई और इधर द जेड. बट तीनों इन्वॉल्व नहीं होंगे. 2 में एक्स और वाई ले सकते हो, 3 में एक्स वाई जेड, तीनों डायमेंशंस आएंगे, है ना. तो 1 डायमेंशन पैकिंग में क्या करना है, स्फीयर और एटम्स, ठीक है, आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट हॉरिजेंटल रो touching each other, है ना. This is only the way in 1 dimension. For example, constituent particles, these are the constituent particles. इनको आप constituent particles मान सकते हो. ये सारे in 1 dimension packing. Suppose these are the spheres or the constituent particles. These are arranged in such a way that that spheres in a horizontal row are touching each other. ये स्पेयर्स देखो इस तरह से अरेंज है कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना. सपोज करो ये वाला हम फोकस ऑन दिस एटम. ठीक है, इफ वी फोकस ऑन दिस एटम देन वी सी दैट दिस एटम और दिस स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, इट मीन्स ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट अनदर 2 स्फीयर. Clear? Each sphere is in contact another 2 sphere. If we want to know the coordination number in the 1 dimension packing, it will be 2 because a sphere is in contact another 2 spheres. So here coordination number is 2. ठीक है, I think it is clear. अब coordination number क्या है, तो coordination number क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है,
या बोल सकते हो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स और स्फीयर्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशन पैकिंग जब करनी है स्फीयर्स की, दे विल अरेंज हॉरिजेंटली एंड द spheres will be contact to each other. This is known as one dimension packing. Now second step, packing in two dimension. So packing in two dimension. अब हमें जो पैकिंग करनी है इसी लेयर को हमें लेना है, वन डायमेंशन वाली लेयर को लेना है। तो ये जो पैकिंग है टू डायमेंशन में वो दो तरह से हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग and another is hexagonal close packing. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे हम ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम ए टाइप का भी बोलते हैं, और हेक्सागोनल पैकिंग जो होती है वो ए बी ए टाइप की पैकिंग होती है। नो व्हाट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हम करेंगे स्फीयर्स का, ठीक है। देन द second layer will be arranged in such a way that the spheres of the second row, ठीक है, second horizontal row will be above, exactly above on the spheres of the first row, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि the second row will be arranged in such a way that the spheres of the second row will be arranged in such a way that the spheres will be above, exactly on the spheres of the first row। जो सेकेंड रो के स्फीयर होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे फर्स्ट रो के स्फीयर के ऊपर होंगे। थर्ड रो जब हम लेके आएंगे तो थर्ड रो के स्फीयर बिल्कुल सेकेंड रो के स्फीयर्स के एकदम ऊपर होंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो देखो बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहे हैं। अगर हम इस लेयर को ए टाइप नाम दें तो ये भी ए टाइप ही होगी क्योंकि सेम अलाइनमेंट है, ये भी ए टाइप होगी। अब आप देखो इसको आप वाई एक्सिस बोल सकते हो, तो इसका मतलब ये वर्टिकली भी हो रही है और हॉरिजेंटली भी हो रही है ना, एक्स एक्सिस। तो इसलिए इसको हमने बोला टू डायमेंशनल पैकिंग। तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से इसके जो एटम्स हैं वो स्फीयर्स हैं वो अरेंज होते हैं दोनों अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप एक एटम के ऊपर फोकस करो, सपोज दिस वन, अब आप देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बनता है ना, ये क्या बना, स्क्वायर। यानी एक ये जो एटम है वो 1 2 3 4 इन 4 एटम के ही कांटेक्ट में होता है, तो ये स्क्वायर जैसी स्ट्रक्चर बनी, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर बनी है स्ट्रक्चर, लेयर्स आर सेम, दैट्स व्हाई ए टाइप पैकिंग, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्योंकि 4 एटम से घिरा हुआ है ये वाला एटम, ये वाला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ वी विल मूव ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगेन वी विल टेक अ रो फ्रॉम वन डायमेंशनल पैकिंग। हमने सबसे पहले स्फीयर्स को वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर अरेंज कर दिया। नाउ द सेकेंड रो विल बी एडजस्ट, ठीक है। अब सेकेंड रो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है। नाउ द सेकेंड रो will be arranged in such a way that the spheres of that second row will be arranged in the grooves of the first row। जो फर्स्ट रो के ग्रूव्स हैं, ये जो डिप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसके अंदर जाकर वो स्फीयर्स ऐसे बैठेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड रो आएगी, तो थर्ड रो में
अगेन जो थर्ड रो के स्फीयर्स होंगे वो सेकेंड रो के ग्रुप्स में जाके फिट होंगे। नाउ अनदर फोर्थ रो, स्फीयर्स विल बी अरेंज्ड इन द ग्रुप्स ऑफ द थर्ड रो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप एक एटम के ऊपर फोकस करो, तो अगर उससे पहले यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ए टाइप नाम दे रहे हो तो क्योंकि ये देखो अलग है, इस स्फेयर के ऊपर कोई स्फेयर नहीं है, है ना, ये अलग है, तो इस वाली लेयर को अगर बी नाम दिया, ये अगेन इसकी जैसा अलाइनमेंट है तो इसको ए दिया, और ये अगेन अलग है, बी जैसी है तो उसको बी नाम दिया। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है, ए बी, तो इसलिए इसको हमने बोला ए बी टाइप। हेक्सागोनल देखो ये वाला जो सेंटर एटम है, अगर आप इसको मिलाओगे तो आप देखो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेक्सागोनल पैकिंग एंड ए बी टाइप। यहाँ पर भी देखो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी अलाइनमेंट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे भी, इसीलिए ये 2 डायमेंशन पैकिंग के अंदर आ रहा है। और अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो ये एक सेंटर एटम 1 2 3 4 5 6 एटम्स के कांटेक्ट में होता है, दैट्स वाई यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर ये क्या होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, है ना, वॉइड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर वॉइड्स, स्पेस होता है जो अभी इस मार्कर की वजह से फिल हो गया है। तो ये जो ये आपको यहाँ पर छोटे छोटे दिख भी रहे होंगे, ट्राइंगल्स यहाँ बनते हैं, तो यहाँ पर भी वॉइड्स बनते हैं, और यहाँ पर भी आपको ये कुछ फ्री स्पेस दिख रहा होगा, दीज आर नोन एज वॉइड्स। ये भी क्या है, वॉइड्स हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, हेक्सागोनल में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग हो रही है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ये केवल 52.4% ही ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जबकि इसके अंदर 60.4% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और जबकि इसके अंदर केवल 52.4% ही स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो क्योंकि देखो इसके अंदर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई हो रही है, इसका मतलब क्लोज पैकिंग हो रही है, क्लोज पैकिंग हो रही है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग 2 डायमेंशन पैकिंग के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हमने वन वन डायमेंशन के अंदर रोज़ बनाए, उन रोज़ को हमने पढ़ाया। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया तो हमारे पास 2 डायमेंशन पैकिंग आ गई। बट रो के ऊपर हमें रोज़ को अरेंज कैसे करना है ना, हम अरेंज कैसे करेंगे, उसके हमारे पास 2 तरीके थे। या तो हम स्फीयर्स के ऊपर स्फीयर्स लगाते जाएं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाती है, या फिर हम वन रो की ग्रुप्स के अंदर पहले लगाएं स्फीयर्स को, फिर दोबारा दूसरे रो के ग्रुप्स में लगाते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास 2 डायमेंशन में 2 तरीके की पैकिंग आई, ए टाइप और ए बी ए टाइप। ठीक है, अब इसके बाद जो 2 डायमेंशन की जो ये, अब ये रो से किस में बदल गई, लेयर्स में। अब दीज लेयर्स विल अरेंज्ड ओवर एंड अगेन। ठीक है, ये अपने ऊपर अरेंज होंगी, ये भी फिर डिपेंड करेगा कि हम लेयर्स को आपस में कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारी 3 डायमेंशनल जो पैकिंग है वो होगी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। एंड टुडेज होमवर्क आपको क्या लिखना है, होमवर्क जो आपको कॉपी में करना है, राइट डाउन द डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ए टाइप एंड ए बी ए टाइप पैकिंग।